नमस्कार। आज हम देहरादून शिक्षा निदेशालय में हुए एक हालिया टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बातचीत से हाथापाई तक जा पहुंची? चलिए जानते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। बात है 6 नवंबर की, जब नौकरियों को लेकर एक मीटिंग होनी थी, लेकिन वो मीटिंग हंगामे में तब्दील हो गई। देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। देखिए, ये कोई मामूली बहस नहीं थी। ये इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। इस पूरे झगड़े की जड़ को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि वो प्रतिनिधि मंडल आखिर निदेशालय पहुंचा ही क्यों था। उनकी मांग क्या थी? तो ये जो पूरा विवाद है वो DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसी योग्यता को लेकर है। अब मजे की बात यह है कि मांग बहुत सीधी सादी थी। प्रतिनिधिमंडल बस इतना चाहता था कि जो ट्रेनीज का मौजूदा बैच है उन्हें आने वाली शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो बात एक सीधी सीधी मांग से शुरू हुई थी वो आखिर हाथापाई में कैसे बदल गई। तो हुआ ये कि बहस तो पहले से ही गर्मागर्म चल रही थी और ठीक उसी वक्त एक पत्रकार ने अपने मोबाइल पर उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि डायरेक्टर ने रिकॉर्डिंग रोकने के लिए फोन छीनने की कोशिश की और फिर क्या था, धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हो गया। अब इस झड़प के फौरन बाद दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। और यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी कहानी है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि डायरेक्टर ने मारपीट और बदसलूकी की, तो वहीं डायरेक्टर का आरोप है कि ये सब प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शुरू हुआ। लेकिन ये मामला सिर्फ निदेशालय के दफ्तर के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि उस घटना का वीडियो बन चुका था। वो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद तो इसका असर और भी ज्यादा बढ़ गया। तो अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है कि जब अधिकारियों और आम लोगों के बीच बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या इस तरह के टकराव होना लाजमी हो जाता है।